नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है उन क्लासेस पर। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिजल्ट आ चुका है। ग्रुप सी, ग्रुप डी की कट ऑफ हमने जो पहले बताई थी, और उस समय बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे, वो देख कर घबरा रहे थे, डिसलाइक कर रहे थे और कमेंट में बोल रहे थे सर आप एग्ज़ाम में होते तब आपको पता चलता, इतने नंबर नहीं ला सकते, 70 से ऊपर नंबर लाने कितने भारी हैं और आप 75 के आसपास बता रहे हैं, तो ये तो आप बिल्कुल गलत बता रहे हैं। तो अब दोस्तों मिल गया प्रमाण। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, बिल्कुल भी। अब आपके सामने प्रत्यक्ष है, आपको प्रमाण मिल चुका है। हमने तो पहले ही बता दिया था कि कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगी ही जाएगी, इससे कम में तो कोई हिसाब पता बन ही नहीं सकता। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है भाई, ठीक है। हम इसको एग्ज़ाम को बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसके साथ क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अभी तो देखना, अभी तो कट ऑफ और ऊपर बढ़ेगी, क्योंकि अभी क्या है, टाइपिंग बढ़ेगी। और टाइपिंग में जो सोच रहे होंगे सिर्फ हम टाइपिंग को जस्ट क्वालिफाई करके और फाइनल सिलेक्शन पा जाएंगे, तो वो सपने उठा कर रख दें, कभी भी नहीं हो सकता उनका सिलेक्शन। बात हमारी बहुत कड़वी लग सकती है आपके लिए, लेकिन सच्चाई यही है। जो भी स्टूडेंट्स जस्ट टाइपिंग पास क्वालिफाई करने की सोच रहे हों कि 25 में से 10 मार्क्स मांगे हैं, तो हम 10 मार्क्स ला के हर एक उसमें हिंदी और इंग्लिश में 10 मार्क्स ला के और पास हो जाएंगे, तो आप अपने आप को पहले ही बाहर कर लीजिए एग्ज़ाम से। आप बिल्कुल पूरी तरह से आउट हैं, ठीक है। आपको कोई भी किसी भी कीमत पर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो, अगर आपकी ये सोच है तो, ठीक है। तो आप पहली बात ये गांठ मत लीजिएगा। अब जो हो गया सो हो गया। अब जिन का भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, भले ही वो किन्नौर पर पास हुए हों, बिल्कुल किनारे पर, चाहे भले ही उनकी कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आए हों, ठीक है। कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स तो इसमें ला पाने पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, बस 1-2 मार्क्स का अंतर रह पाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो अनुचित तरीके से ला पाते हैं, वो समझ रहे होंगे अनुचित तरीके का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो बस वही लोग हैं जो ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं, वरना और किसी की बस की बात नहीं होती है। वो 3 से 4 नंबर एक्स्ट्रा ला के ही सब समझ जाते हैं ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। 5-4 बच्चे हों चाहे कितने भी हों। तो कितनी सीटों के सापेक्ष कितने बच्चे लिए गए हैं, क्या कट ऑफ रही है, उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो चीज़ें आ चुकी हैं आपके सामने और आप सभी को पता चल भी गई होंगी। अब बात करेंगे हम उससे एक स्टेप आगे की, कि आखिर अब आगे करें तो करें क्या। देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं वो ग्रुप सी को लेकर बात करने वाले हैं, क्योंकि ग्रुप सी में ही टाइपिंग होने वाली है। ग्रुप डी वालों के भाई सेकंड पेपर है, जो पहला पेपर था एग्जैक्ट सेकंड पेपर भी वही है। आप उस पेपर में देख लीजिएगा अपने आप आंसर को मिला के कि हमारे किस सेक्शन में जो है कमजोरी रही थी, उसी को मजबूत करिएगा और ज़्यादा से प्रैक्टिस करिएगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा आपके पास में, हद से ज़्यादा आपके लिए 20 दिन मिल पाएंगे, मिले तो, ठीक है। हमने पहले बता दिया कि आपकी टाइपिंग कब हो सकती है, फरवरी फर्स्ट वीक में, 10 तारीख के आसपास, 10 फरवरी के आसपास आपका टाइपिंग लग जाएगा। बहुत जल्दी ही इसकी डेट सामने आएगी। और नहीं भी लगता है तो आप इतना ही मान के चलिए, उससे ज़्यादा समय अपने पास मान के मत चलिएगा। ऐसा मानेंगे तो आपकी स्पीड पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपने दिमाग में ये ठान लेंगे कि अभी लेट होने वाली है, तो आपके हाथ उठने ही बंद हो जाते हैं। आप ये बात समझिएगा। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने टाइपिंग अभी कुछ दिनों पहले स्टार्ट की थी, सिर्फ बेसिक आ पाया है, 5 से 10 की स्पीड आ पा रही है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। तो ये वीडियो उन सभी के लिए वरदान साबित होने वाली है। हम जो आपको 5 रूल बताने वाले हैं, उनको लगातार आप फॉलो करेंगे इन 15 दिनों में, यानी कि 2 हफ्तों में ही आपकी स्पीड इतनी हो जाएगी कि आप चौंकेंगे, भाई क्या इस तरीके से हो सकता है। देखिए, आप एक बात मान लीजिएगा, आप इन 15 दिनों में अगर जैसे हम बता रहे हैं वैसे नहीं चल पाएंगे, तो अपनी स्ट्रेटेजी को ये बना रखी होगी, आप उसको फॉलो करते रहेंगे। स्ट्रेटेजी के साथ चलना ही बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप लगातार लगे रहेंगे तो आप वैसे ही फेल होने वाले हैं। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आप समझ में नहीं आ रहा कैसे है, तो जो हमारे द्वारा बनाए हुए रूल हैं, जो 5 रूल जो हमने खुद अपने ऊपर अप्लाई करके अच्छे खासे मार्क्स गेन किए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। मैं आपको बता दूं, मैंने पिछली बार इलाहाबाद हाई कोर्ट का ARO एग्ज़ाम में 50 में से 49 नंबर की टाइपिंग निकाली है, 49.2 की, ठीक है। तो इस बात का अब मुझे प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ आप मानिएगा, नहीं मानिएगा, जो मैं बात बताऊँगा वो आप सुन के ही समझ जाएंगे कि हाँ, इस बंदे ने ऐसा किया होगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे आपको विश्वास नहीं होगा, तो आपको कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दिया जाएगा रिजल्ट, आप देख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्या टाइपिंग के कितने मार्क्स रहे थे सर के, ठीक है। तो हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं NTA का टाइपिंग दे चुका हूँ, ठीक है। तो आप उसकी चिंता ना करें। तो आपको जो भी बात बताई जाएगी बिल्कुल सटीक बात बताई जाएगी। तो 2 हफ्तों में ही आप अपनी टाइपिंग में कितना बड़ा चेंजेस देख सकते हैं, और स्पीड इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप खुद भी यकीन नहीं कर पाओगे कि हमारी स्पीड इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं उस तरीके से करोगे, तब एक एक बात आपको चुन चुन के बताई जाएगी, और एक एक बात को ध्यान से समझना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना पछताना हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। 10-5 मिनट निकाल लोगे तो
कोई बहुत बड़ा मुसीबत नहीं आ जाएगी आपके ऊपर, का मतलब 10-5 मिनट में कोई पेपर हम फेल हो जाएंगे अगर नहीं पढ़ेंगे 10-5 मिनट तो। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए ही है। और जो जो स्पीड में पहले से ही है भाई, वो अपने जैसा रूल फॉलो करते आ रहे हैं, अपना करते रहें। जो बच्चे स्टार्टिंग फेज़ में हैं, 10-15 है, 15 से 20 के आसपास है, कम स्पीड आ रही है, वो तो अवश्य ही देखें, ये वीडियो उन्हीं के लिए ही है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम पहले रूल की। ज़्यादा वीडियो में इधर उधर की बात नहीं करते हुए सिर्फ टाइपिंग के बारे में बात करेंगे हम। पहले रूल की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम पहले रूल की। सबसे पहले आपको सही कीबोर्ड चुनना है और फिंगर पोजीशंस ठीक रखनी है। आपने पता चल रहा है कि एक हाथ से ही कर रहे हैं या फिर उल्टी सीधी तरीके से, तो हम आपको ये मान के चलना है कि आपने फिंगर पोजीशन तो सीख ही ली होंगी और 5-10 की स्पीड आ रही है तो। ठीक है, और आपको सही कीबोर्ड चुनना है। और कीबोर्ड आपको बता देते हैं कि कीबोर्ड आपको किस तरीके का लेना होता है। कीबोर्ड चुनना है आपको इस तरीके का दोस्तों। ठीक है, जिसमें ये बैक स्पेस और एंटर दोनों ही बड़ी लंबे वाले होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। ठीक है, ये ही स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है जो हर जगह यूज़ होता है, चाहे भले वो एसर का हो या ना हो, लेकिन आपको कीबोर्ड यही मिलेगा जिसमें बैक स्पेस और एंटर दोनों ही बड़े वाले होंगे। ठीक है, तो आपको कीबोर्ड तो ये वाला चुनना है। अब बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, आपको जूम करके दिखा देते हैं कि और कितना अच्छी इस तरीके से आप समझ रहे हैं। आपको इस तरीके का कीबोर्ड चुनना है और कोशिश करिएगा साइलेंट वाला ना हो। पतले फ्लैट वाले आ रहे हैं ना, जो शोर करने वाला हो हल्का सा, वो वाला होना चाहिए, जो ठक ठक सी आवाज़ आनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा उठा हुआ सा आप देख रहे हैं ना, उठे हुए बटन, इसके उठे हुए बटन वाला कीबोर्ड लेना। और आई वॉल के भी आते हैं, लेकिन उसका बटन जो है उस तरीके का होता है एंटर वाला, वहाँ पर दिक्कत थोड़ी सी आ जाती है। आई वॉल का भी बहुत अच्छा है, तो आप एसर का मिल जाए तो एसर का ले लीजिएगा। ठीक है, आप अमेज़ॉन वगैरह से कहीं से भी मंगा सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। आप जो है आपके पास में अपने दोस्तों से कहीं से भी मांगे जुगाड़ कर लें, या अपने सिटी में है तो ले आएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आपको कीबोर्ड तो ये वाला रखना है। फिंगर पोजीशन आपको एक बार दिखा देते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत हमें ज़्यादा महसूस हो नहीं रही है। एक बार जल्दी से ब्रीफ कर लेते हैं हम कैसे करना है। फिंगर पोजीशन हमें रखनी होती है, ये जो हमारे पास जे होता है और एफ होता है, यहाँ पर एफ होता है, यहाँ पर कट लगे हुए होते हैं, इस तरीके से निशान होते हैं हल्के हल्के से छोटे से। जब आप उस पर उंगली लगाएंगे तो आपको महसूस होंगे यहाँ पर कट हल्का सा। तो बस यहाँ से उंगली, 4 उंगली इधर की तरफ और 4 उंगली इधर की तरफ। ठीक है, और तिरछी उंगली चलानी होती है, ये वाली उंगली इस तरीके से, ये वाली इस तरीके से। ठीक है, तीनों बटन की तरफ। और इस कन्नी उंगली से ये वाले भी बटन भी दबाना होता है, और इस वाली उंगली से ये वाला भी, ये वाला भी। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे ये इस तरीके से चलता है, यहाँ पर इस तरीके से चलता है सीन, ये इस तरीके से चलते हैं। सही है, और इस वाली उंगली से एन भी दबाना होता है, इस वाली उंगली से एच भी, और इस वाली उंगली से बाई भी। आपको स्पेस दबाने के लिए एक अंगूठे का उपयोग करें, कोशिश करें कि राइट हैंड का यूज़ करें। ठीक है, राइट हैंड की आदत डालेंगे तो आपका स्पीड तेज़ी से बढ़ेगी। हमने तो यही किया था, हम अपने रूल बता रहे हैं, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। अगर आपको दोनों हाथ की आदत हो चुकी है तो अपने दोनों हाथों से करें। एक हाथ की अगर लेफ्ट की आदत हो चुकी है तो लेफ्ट से करें। अगर नहीं डाली आदत तो आप राइट से आदत डाल लें। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और राइट हैंड हमारा बहुत तेज़ी से काम करता है लेफ्ट हैंड की अपेक्षा, तो इस वजह से राइट हैंड को बोला जा रहा है। ठीक है, तो अब इस बारे में तो ज़्यादा खींचना सही नहीं है, आप प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी कर चुके होंगे और कर भी रहे होंगे, तो बस इस तरीके से प्रैक्टिस करना है आपको। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, सिटिंग पोजीशन को लेकर दोस्तों। सिटिंग पोजीशन को लेकर बात करेंगे हम। दूसरी सिटिंग पोजीशन में आपको ध्यान रखना है, जब हम बैठते हैं और कीबोर्ड की तरफ हमें बिल्कुल नहीं देखना होता है। कीबोर्ड की तरफ हम देख के नहीं करेंगे, हमें सिर्फ स्क्रीन पर देखना है, हमारी सिर्फ उंगलियां चलनी चाहिए। ठीक है, आपको पोजीशन दिखाते हैं एग्जैक्ट कैसी है, फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं। ये देखिएगा दोस्तों। ठीक है, आपको इस तरीके से देख के और स्क्रीन की तरफ टाइप नहीं करना है कि देख देख कर टाइप कर रहे हैं, और जो है हमको आपको सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखना होता है। ठीक है, और जो हमारी हैंड पोजीशन है वो हमेशा सीधी रखें, 90 डिग्री के एंगल पर रखें, और हाथों को टेकें नहीं नीचे। ठीक है, कौन यहाँ पर मेज़ पर लगा ली या जो हथेली है वो नीचे की तरफ लगा ली, उंगली चल रही हैं, तो उस तरीके से स्पीड नहीं उठ पाएगी। आपको हाथ ऊपर ही रखने हैं सिर्फ कीबोर्ड की तरफ, और निगाह सिर्फ स्क्रीन की तरफ। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को शेयर करते चलें और लाइक भी करते चलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करने लगे आप। ठीक है, चलिएगा। अब तीसरी बात हम अब कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक फिगर ये भी है सिटिंग पोजीशन का, आप इसे भी देख के समझ सकते हैं। ठीक है, ये तरीका गलत है कि हम झुक के बैठे हैं, भले हम कीबोर्ड की तरफ ना देख रहे हों, लेकिन हमें बिल्कुल स्ट्रेट बैठना होता है। कुर्सी ले लें, स्टूल ले लें, सबसे बढ़िया, उस पर पीठ नहीं टेक पाते हैं तो उससे अच्छा रहता है। सही तरीके से रखें, 90 डिग्री के एंगल में ही रखें अपने हाथ पैरों को, तो सबसे बेहतर पोजीशन में आपकी स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ती है। पोजीशन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है स्पीड की तरफ, आप ये बात मान के चलिएगा, हमने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है। ठीक है, चलिएगा। तो आप पोजीशन में सबसे पहले ध्यान दें, फिंगर पोजीशन, कीबोर्ड और सिटिंग पोजीशन, आपको तीनों चीज़ें हो चुकी हैं। अब बात करेंगे हम अगली बात के बारे में। देखिए, ये जो पॉइंट है हमारा डेली शेड्यूल,
ये सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट मान सकते हैं वो यही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है ये पूरी टाइपिंग सीखने का, डेली शेड्यूल किस तरीके से रखना चाहिए हमें। तो आप जो हम आपको बता रहे हैं उस तरीके से फॉलो करेंगे तो चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती चली जाएंगी। पहली बात तो आप ये कि 2 हफ्तों में अगर आपको कोई एग्ज़ाम है तब तो बात दूसरी है भाई, तैयारी किसी की चल रही होगी। अगर नहीं है तो हमारी बात मानिएगा, इस समय 2 हफ्तों के लिए किताबें थोड़ा सा उठा कर रख दीजिएगा। अगर पढ़ें भी तो बहुत कम समय के लिए। अभी इस समय पढ़ाई पे थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ जाइए, पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं रखना है। हमें दिन में 3 बार टाइपिंग करनी है, एक बार इधर एक बार यहाँ, और ये 3 गोले इस तरीके के। कब से कब तक? पहला वाला राउंड लेना है हमें, 8 बजे उठना है, सुबह 10 बजे के बीच बैठना है, ठीक है। नाश्ता पानी 8 बजे तक हो जाता है तो हो जाता है, वरना 10 बजे के बाद करना, ठीक है। इससे पहले कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। अपना टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, 7:30 से 9:30 कर लीजिएगा, अपने तरीके से कर लीजिएगा। लेकिन एक करना है हमें दोपहर में 12 से 2, ठीक है। फिर 2 घंटे गैप के बाद 4 से 6। अब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से 7:30 से 9:30 कर लीजिएगा, अगर जैसे चाहें 12:30 से या फिर 11 से 1 कर लीजिएगा। और अगर यहाँ पर लेट करना चाहें तो 5 से 7 कर लीजिएगा या 3 से 5 कर लीजिएगा, वो आपकी सहूलियत है। मतलब आपको 3 सेक्शन में समय बांटना है, 2-2 घंटे का, 6 घंटे हो जाएंगे। और आप यकीन मानिए ये टाइमिंग, इस तरीके की टाइमिंग बहुत फ़ायदेमंद रहती है। इससे आपको हाथ को आराम मिलेगा, आपके दिमाग को आराम मिलेगा और आपकी फिंगर को भी आराम मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने समय तो बांट लिया, अब इस समय का भी बिल्कुल सही उपयोग कैसे करना है आप समझिएगा। आपने 2 घंटे का एक शेड्यूल लिया है, अब इस 2 घंटे को आप 2 भागों में डिवाइड कीजिएगा, 1+1, यानी कि 2 घंटे हैं आपके पास। 1 घंटा ये है और 1 घंटा ये है। इसे कैसे बांटना है? अब 1 घंटे की कहानी सुनिएगा, उस 1 घंटे में 20-20 मिनट के 3 सेक्शन हो जाएंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये रूल फॉलो करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। इन 20-20 मिनट में 10 मिनट की टाइपिंग हिंदी की, 10 मिनट की इंग्लिश की, 10 मिनट की टाइपिंग इंग्लिश की और 10 मिनट हिंदी की, ठीक है। इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी। तीनों राउंडों में आपको सेम एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। 3 राउंड होंगे ना एक बार में, तीनों राउंड में सेम एक्सरसाइज, इंग्लिश की सेम, इंग्लिश की, और तीनों बार सेम एक्सरसाइज रहनी चाहिए। ये बात गांठ बांध लीजिएगा। हिंदी में भी सेम सेम सेम, ठीक है। पूरे 1 घंटे में 2 ही एक्सरसाइज आपको 3 बार रिपीट करनी है, ये बात समझ लीजिएगा, ठीक है। 1 घंटा हो गया, आपका मन करता है तो 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिएगा, नहीं करता है, लगता है कि हाँ कोई बात नहीं है, तो आप कंटिन्यू रखिएगा। फिर भी हम कहेंगे 5 मिनट का ब्रेक मार के फिर से आप रिपीट करिएगा और फिर से आपको सेम करना है। इस बार क्या करना है, अब ये जो नई एक्सरसाइज लेनी है आपको, फिर से नई एक्सरसाइज लेनी है। अब जो इंग्लिश और हिंदी का जो पेयर था वो आपको दूसरी एक्सरसाइज लेनी है। नहीं, एक एक्सरसाइज आपकी पहले हो चुकी है 3 बार, अब दूसरी एक्सरसाइज आ जाएगी, नंबर 2 की एक्सरसाइज अब शुरू हो जाएगी। और ये कितनी बार करनी है? 3 बार, ठीक है। 20-20 मिनट के सेक्शन में 10 मिनट करते हैं ना, तो 60 मिनट वो, 60 मिनट ये, तो 120 मिनट ये हो गए। 2 घंटे का शेड्यूल पूरा हो गया। कितनी एक्सरसाइज हो गई आपकी? 2। कितनी बार कर लिया आपने? 6 बार, ठीक है। 2 एक्सरसाइज आपने 6 बार करनी, हर एक एक्सरसाइज 3-3 बार। तो इससे होगा क्या कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे होंगे उस पर उंगलियां, उस तरीके के शब्दों पे उंगलियां हमारी पूरी तरह से बैठ जाएंगी तीसरी एक्सरसाइज आते आते, ठीक है। चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। और आप हिसाब लगाइएगा, आप करेंगे 3 बार हम दिन में, तो एक बार में 2 घंटे में हम कितनी बार एक्सरसाइज कर रहे हैं? कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं? 2 घंटे, 2 एक्सरसाइज कर रहे हैं, 2 आवर में 2 एक्सरसाइज, ठीक है। तो 3 बार करने वाले हैं हम दिन में, तो कितनी एक्सरसाइज हो जाएंगी? 6 एक्सरसाइज हो जाएंगी, ठीक है। 6 इंग्लिश की और 6 ही हिंदी की, यानी टोटल 12 एक्सरसाइज हो जाएंगी। कितनी? 12 एक्सरसाइज आपकी एक दिन में हो जाएंगी, बड़े आराम से हो जाएंगी, ठीक है। अब आप समझ गए अच्छी तरह से, 12 एक्सरसाइज एक्सरसाइज हो जाएंगी। और आपको कितने दिन प्रैक्टिस करनी है? 2 हफ्ते, यानी 15 दिन। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कितने कितने हो गए, ठीक है। तो 180 एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है, आपको अंदाजा भी नहीं हो रहा होगा। और जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से आपको बहुत से लोग बताएंगे कि एक्सरसाइज रिपीट मत करना, ऐसा करना चाहिए, बार बार अलग करना चाहिए, अखबार में से देखना करना चाहिए। कुछ नहीं, जो हम तरीका बता रहे हैं उस तरीके से आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे आपको अंदाजा भी नहीं हो, पता भी नहीं चलेगा। आपको पूरी डिटेल में बता रहे हैं, इतनी डिटेल में कोई नहीं बताने वाला है आपको, ठीक है। 12×5 60, 12×12 और 6 18, बिल्कुल सही है। 180 एक्सरसाइज आपकी हो जाएंगी इंग्लिश और हिंदी की, जिसमें से 90 इंग्लिश की रहेंगी और 90 हिंदी की रहेंगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।
तो कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाएंगी आपको खुद भी अंदाजा नहीं कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरीके से। तो ये सबसे बेस्ट शेड्यूल है जो हमने आपको बताया है। इस तरीके का शेड्यूल आपको कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पर, किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, आपको बता तो देंगे कि 6 घंटे करना है, 7 घंटे करना है, एक बार बैठ के तो देखिए 6 घंटे 7 घंटे, आपकी हालत ख़राब ना हो जाए ना लगातार बैठने में, तब आपको बताना आके। उंगलियां दर्द करने लगेंगी शाम को, अगले दिन हाथ भी नहीं उठने वाला है। जो अगर मान लो आपकी स्पीड 15 आने वाली है तो घट के 12 और हो जाएगी, 15 से 17 तो जा नहीं पाएगी, इतना और हो जाएगा। और जो तरीका हमने आपको बताया आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, तब आप बताइएगा सही बताया है गलत बताया है। ठीक है, अगली बात डिस्कस कर लेते हैं हम ऐप और वेबसाइट। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है हम जानते हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस वजह से इतनी डिटेल में बात की जा रही है ऐप और वेबसाइट के बारे में। ऐप आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ऐप चलाइए। ठीक है, हमने सोनमा पर प्रैक्टिस की थी, आपको बता दें सोनमा एक ऐप आता है, बहुत अच्छा ऐप है इंग्लिश के लिए, और हिंदी उसमें कुर्ती देव में है, बात ये है बस। ठीक है, बाकी मंगल के लिए आप दूसरा ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी चाहें ऐप वो यूज़ करिएगा। वेबसाइट के लिए हम आपको वेबसाइट बता देते हैं, 3 वेबसाइट के नाम बताएंगे हम आपको लिए। पहली वेबसाइट है इंडिया टाइपिंग। ठीक है, इंडिया टाइपिंग। दूसरी वेबसाइट है टाइपिंग वाला, टाइपिंग वाला। और तीसरी वेबसाइट है मेरी टाइपिंग। कौन सी? मेरी टाइपिंग। ठीक है, ये वो टाइपिंग वेबसाइट्स हैं जो हमने फॉलो करी थी और आप भी फॉलो करके, ठीक है, 48 से 49 नंबर बड़े आराम से ला सकते हो, बहुत आराम से। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहें तो आपको दिखा देते हैं। पहली वेबसाइट देख लीजिएगा, आपको टाइप करना है दोस्तों इंडिया टाइपिंग। ठीक है, इंडिया टाइपिंग आपको टाइप करना है और ये वेबसाइट आएगी पहली नंबर की, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और क्लिक करते ही इस तरीके का मॉड्यूल आपके सामने आएगा बिल्कुल, और आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके की चीज़ आएंगी। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट दे रखे होंगे, यहाँ आना है, नीचे आना है। ठीक है, देखिए टाइपिंग ट्यूटर दे रखा है, टाइपिंग टेस्ट यहाँ आना है। ठीक है, हिंदी टाइपिंग है और इंग्लिश टाइपिंग भी है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप हिंदी वाला देख लीजिएगा, इंग्लिश का तो सभी कर लेते हैं, हिंदी वाले पे आ जाइए। ठीक है, तो हिंदी वाले में थोड़ा सा देर लग रही है दोस्तों खुलने में। दोस्तों इस तरीके का फॉर्मेट खुल के आ जाएगा, आपको अपना नाम डालना है और पैसे सिलेक्ट, टाइम सिलेक्ट करना है और पैसे सिलेक्ट करना है और सबमिट करके आपका आने लगेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों हमने नाम डाल दिया, समय डाल दिया और पैसे सिलेक्ट कर ले रहे हैं हम। पैसेज कौन सा सिलेक्ट करना है, देखिए आगे जैसे मान लो पहला ही जैविक कृषि, और सबमिट कर देना है। सबमिट करते इस तरीके से आ जाएगा और आप अपनी गलतियां देख सकते हैं आराम से, और आप यहाँ पे क्लिक करके लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी पहली वेबसाइट। ठीक है, और दोस्तों दूसरी वेबसाइट हमारी टाइपिंग वाला, आप टाइपिंग वाला डालेंगे, उस पर आप पहली जो लिंक आएगी उस पर क्लिक कर देना और इस तरीके का फॉर्मेट खुल जाएगा। इस तरीके का फॉर्मेट खुलने के बाद आप नीचे आइएगा, यहाँ पर देखिए पैराग्राफ दे रखे हैं, आप टाइम सिलेक्ट कीजिएगा और लैंग्वेज, पैराग्राफ, सब चीज़ देखो टाइमिंग ये दे रखी है, टाइमिंग आप सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से और आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। टाइपिंग कैसे करनी है, नीचे आके यहाँ पर सबमिट करेंगे और आपकी गलतियाँ और सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, पहली दूसरी ये हो गई और तीसरी और देख लीजिएगा। और तीसरी वेबसाइट दोस्तों ये है मेरी टाइपिंग.com। ठीक है, मेरी टाइपिंग में इस तरह का फॉर्मेट आएगा, आपको हिंदी इंग्लिश जो भी सिलेक्ट करना है आप कर लीजिएगा। हिंदी टाइपिंग एग्जाम कुर्ती देव, ये देख लीजिए टाइपिंग का मंगल आएगा इसमें। ठीक है, मंगल आराम से कर सकते हैं, मंगल के लिए भी आपके पास टाइपिंग का है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें देखो आप आराम से यहाँ क्लिक करिएगा और करना स्टार्ट करिएगा, आराम से हो जाएगा एक एक वर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो दोस्तों ऐप और वेबसाइट दोनों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी। ये अब बात करते हैं सबसे अहम पॉइंट की, और जो लास्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है, उसमें आप ध्यान से समझना। दूसरा 5वां और लास्ट पॉइंट हमारा वो है कंटिन्यूटी रखनी है हमें और कॉन्फिडेंस रखना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन सब में, कॉन्फिडेंस के साथ टाइपिंग करनी है। आपको शेड्यूल सेट करना है, आपको कोई पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करनी नहीं है, बहुत हल्का हल्का पढ़ना है, पढ़ना भी है तो बस फ्री माइंड रहिए। मूवी देखिएगा, सीरीज़ देखिएगा, एक एक एपिसोड 2-2 एपिसोड बीच में देख लीजिएगा। खाना पीना, नहाना, घूमना, दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं वो कर लीजिएगा। बस फ्री रहिएगा पूरी तरह से, आराम से रिलैक्स रखना अपने हाथ के लिए भी और अपने माइंड के लिए भी। सही है, तो और कंटिन्यूटी रखनी है डेली। एक समय आएगा 8 दिन के बाद आपके हाथ जो है थकना स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमारी आपको सलाह है इन 7 दिन के बाद में 1 दिन का गैप अगर मार सकते हैं, अगर आपको गुंजाइश है तो आप 1 दिन का गैप ले लीजिएगा, छुट्टी कर लीजिएगा। अगर आपको डर लग रहा है कि नहीं ऐसा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो आप एक करना, आपको दिन में 3 बार करने को बोला है ना, 2-2 घंटे का, तो आप उस दिन इन दोनों को ना छुट्टी कर दो। ये दोनों नहीं करने, सिर्फ 2 घंटे की टाइपिंग शाम को करनी है, बस इतना करना। 1 दिन
7 दिन 1 दिन छुट्टी का, ये 15 दिन हो गए। बस आप इतना कर लेना, बीच में 1 दिन की छुट्टी देखना आप कि इसका कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा अगले 7 दिनों में। और आप यकीन मानिए यहाँ तो आपकी टाइपिंग बिल्ड होगी हल्के हल्के करके, धीमे धीमे करके। जब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे ना, अचानक से टाइपिंग आपकी बूस्ट होगी, एकदम बूस्ट होगी बहुत तेज़ी से। यही तरीका होता है टाइपिंग सीखने का और टाइपिंग में महारत हासिल करने का। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर अपनी टाइपिंग स्किल बिल्ड करेंगे और यहाँ पर आपकी टाइपिंग बूस्ट होगी। यहाँ पर 30 प्लस आराम से चली जाएगी, 32-33 के आसपास आराम से। ठीक है, लास्ट के जो 10 दिन के बाद, 10 से 15 दिनों के बाद जो काम चलेगा ना आपका, उसमें देखना, वहाँ पर टाइपिंग आपको सबसे ज़्यादा देखने मिलेगी, सबसे ज़्यादा गारंटी से देखने मिलेगी। हर दूसरे तीसरे दिन, हर दिन आपकी टाइपिंग बढ़ रही होगी, हर दिन। अगर मान लो किस दिन 28 आई है तो अगले दिन आपको 29-30 देखने मिलेगी, उसके बाद आपको 31-32 देखने मिल जाएगी। 15वें दिन तक आपकी टाइपिंग 33-34 तक पहुंच सकती है बड़े आराम से। जो स्टेप हमने आपको बताए हैं दोस्तों, उन सबको कॉन्फिडेंस के साथ में मन में ठान लीजिएगा, हाँ मैं कर सकता हूँ, बड़े आराम से कर सकता हूँ, कोई मुसीबत नहीं है, मेरे पास स्ट्रेटेजी है, मेरे पास कंटिन्यूटी है, मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मैं बड़े आराम से एग्ज़ाम ये कर ले जाऊँगा। और आप यकीन मानिए कर ले जाएंगे। ठीक है, आप सोच लेंगे हो जाएगा, आप अगर सोचेंगे नहीं तो नहीं हो पाएगा, सिंपल बात है। तो दोस्तों आज की वीडियो लंबी हो गई है, माफ़ी चाहते हैं दोस्तों लंबी वीडियो होने के लिए, लेकिन दोस्तों आपके लिए इतना डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी था। ये सभी बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और आपको जानना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पूरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो में और ये पर्सनल स्ट्रेटेजी आपको कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पर। ठीक है, तमाम दुनिया भर की बातें बताएंगे इधर उधर की। जो पर्सनल स्ट्रेटेजी है वो हमने फॉलो करी थी, वो हम आपको दे रहे हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, उसको आप आगे कैसे ले जाते हैं। अगर किसी को डाउट है हमारे ऊपर कैसा नहीं है तो हम आपको अपने टाइपिंग के नंबर भी दिखा देंगे, आप बोलना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, ऐसे थोड़ी है, किया है तब आपको बोलना है। सही है, चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। इस वीडियो को बहुत मेहनत लगी है और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में चीज़ें आपको बताई, आपको भी पता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं हम दोस्तों, और हमें आपकी बस इतनी ही सहायता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे दोस्तों। ठीक है, चलिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।